नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छा मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है कि आप फुल टाइम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में आ चुके हैं, तो ये किस प्रकार की स्कोप इसमें रहेगा, या मन बहुत ज़्यादा बेचैन रहता है, फ्यूचर के रिगार्डिंग डर रहता है, घर परिवार के रिगार्डिंग भी स्ट्रेस रहता है, तो किस प्रकार के आगे के स्कोप रहेंगे। तो सबसे पहली बात, जब भी शेयर मार्केट ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट इन सब की रिगार्डिंग बात आती है तो मरकरी का हथेली में स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी होता है। और यहाँ पर हम देखें तो आपके हथेली में जो मरकरी अमाउंट है वो डेवलप ठीक है, लेकिन अगर इस प्रकार का यहाँ पर तिल है तो ये कभी भी ठीक नहीं होता है। इस कंडीशन में अपनों से धोखा मिलता है, पार्टनर से चीटिंग होती है, मनी लॉसेस के चांसेस दर्शा देता है, गलत इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट करता है। बुद्धि अच्छी होती है लेकिन अपने लिए उपयोगी कम साबित होती है। दूसरों को बहुत सही सजेशन या एडवाइस दे पाते हैं, या दूसरे लोग आपकी एडवाइस पे बहुत अच्छा ग्रोथ कर पाते हैं। तो तिल कहीं भी किसी भी पर्वत के ऊपर हो या किसी भी उंगली के ऊपर हो हथेली में, वहां पे कोई ना कोई पेंडिंग कर्मा होता है जिसमें व्यक्ति को देना होता है, रिटर्न मिलता कम है। तो यहाँ पर अगर इस स्थिति को ठीक करना हो, या किसी भी तरह की इंटेलेक्चुअल स्किल को डेवलप करना हो, बेचैनी को कम करना हो, ज्ञान का उपयोग करना हो, लॉसेस कम या नहीं के बराबर ही बियर करने हो, तो गजेंद्र मोक्ष स्तोत्रम या पाठ करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये करने से आपकी ये जो तिल है इसका नेगेटिव असर खत्म होगा। कैसे खत्म होगा? बुद्धिमत्ता का बहुत अच्छा सदुपयोग हो पाएगा, ज्ञान का सदुपयोग हो पाएगा अपने लिए, बुद्धि इधर उधर भटकेगी नहीं, डिसीजन बहुत प्रॉम्प्ट ले पाएंगे, बहुत इमीडिएट ले पाएंगे, मार्केट नॉलेज या स्किल ये डेवलप करेगा। तो किसी भी तरह का जो आप गलत निर्णय ले जाते हैं, या बेचैनी जो हो जा रही है, या फ्यूचर के रिगार्डिंग जो स्ट्रेस वरीज बेफिजूल का आ रहा है, ये सारी चीज़ें खत्म होगी सिर्फ और सिर्फ ज्ञान के बदौलत। मरकरी कारक वैसे बुद्धि के हैं, लेकिन इनको जब गुरु का सहयोग मिल जाता है तो ज्ञान में वृद्धि होती है और उसका सदुपयोग भी अच्छा हो पाता है। अदरवाइज ये तिल आपको जीवन में लॉसेज या अननेसेसरीली एक्सपेंसेस ही क्रिएट करेगा। और अगर पार्टनरशिप में जाते हैं, रिलेशनशिप में भी इवन जाते हैं, तो वहाँ पर मिसयूज़ होना या कहीं ना कहीं एक प्रकार से रिलेशन डिस्टर्ब होना, चीटिंग होना, ऐसे भी कॉम्बिनेशन ही दे जाता है। तो इन सारी चीज़ों से आप सिर्फ इस रेमेडी से डेफिनेटली बच पाएंगे, फिर आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शन या ट्रबल है ही नहीं। क्योंकि अगर हम माइंड लाइन पे बात करें, जो ज्ञान की रेखा होती है, बुद्धि की रेखा ही होती है, उधर से बहुत इंपॉर्टेंट या स्ट्रॉन्ग लाइन मरकरी को ही देख रहा है। तो इस कंडीशन में जब माइंड लाइन का झुकाव ही बुद्ध की तरफ चल जाता है, तो ऐसे जातक अपने जीवन में कहीं ना कहीं लाभ अच्छा निकालते हैं, क्योंकि सही समय पर सही निर्णय लेना, या समय का उपयोग करना, या अपॉर्चुनिटी का उपयोग करना बहुत अच्छे से जानते हैं। और दूसरी, जब मस्तिष्क का डिक्लाइन होती है तो ये डीप थिंकर भी बनाती है। तो हर बात के जड़ तक जाना, डिटेल इन्वेस्टिगेशन या रिसर्च होना, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन वैसे भी व्यक्ति को शेयर मार्केट में बहुत ऊंचे लेवल पर ले जाते हैं। क्योंकि इसमें मून का, चंद्र का जो लिक्विड मनी होती है उसका सपोर्ट आना, और मरकरी का सपोर्ट आना, हार्ड यहाँ मनी, और एक प्रकार से शॉर्ट टर्म गेन्स या बेनिफिट को ये दोनों जो ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं, चंद्र और यहाँ पर बुध। तो ये दर्शा रहा है कि आप जो शेयर मार्केट या ट्रेडिंग में भी काम करेंगे, यहाँ पर लॉन्ग टर्म बेस्ड पैसे या इन्वेस्ट करके नहीं कमाएंगे, अचानक से सडन कमाने की युक्ति ये ज़्यादा दर्शाएगा। तो सिर्फ लाभ ही मिले तो गजेंद्र मोक्ष स्तोत्रम पढ़ना या पाठ करना अथवा या सुनना, कुछ भी करना लेकिन रेगुलर करना अत्यंत आवश्यक है। इससे आपके सिस्टर के रिगार्डिंग भी जो स्ट्रगल स्ट्रेसेस है, फैमिली के रिगार्डिंग भी इवन जो स्ट्रेस है, वो सब निश्चित रूप से खत्म होगा। अब आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हुए दिखाई पड़ते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, क्योंकि खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। आप जैसे जातक थोड़े मनमोजी किस्म के पाए जाते हैं, और शॉर्ट फिंगर डोमिनेटिंग नेचर की निशानी होती है। तो किसी की बार बार सुनना, किसी के अंतर्गत रह करके काम करने की आदत तो होता ही नहीं है। मन के मालिक ये ज़्यादा दर्शाता है। और लिटिल फिंगर का झुकाव बाकी फिंगर के कंपैरिजन में फैमिली ओरिएंटेड बनाता है।
आप जैसे जातक वो होते हैं जो बचपन से ही फैमिली के संघर्षों से जूझ रहे होते हैं या फैमिली के रिगार्डिंग सेक्रीफाइस करते हुए पाए जाते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट होने के कारण ये थोड़ा हिडन पर्सनैलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। मन की पूरी बात किसी को नहीं बताते या छुप करके काम करने की आदत भी देता है। बचपन में स्टेज फियर खासकर देखने को मिलता है, और अगर एक समय पर एक से ज़्यादा काम हाथ में लेते हैं तो उन सभी कार्यों में देरी, अड़चन, बाधा, रुकावट की स्थिति यह उत्पन्न करता है। डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग जैसी चीज़ों को अच्छे से मेंटेन ना कर पाना, अननेसेसरीली एक्सपेंसेस ज़्यादा होना, मनी मैनेजमेंट वीक होना, कमिटमेंट फुलफिल ना होना, ये भी इश्यूज आता है। तो अगर इन सब चीज़ों को ठीक करना हो तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ तिल का ही रेमेडी करिए। आपके बुध से लेकर के तमाम तरह की जो नेगेटिविटीज़ चल रही हैं उन सब के रिगार्डिंग एक ही बार में आपको सोल्यूशन हो जाएगा। और ये जो सजेशन दिया जा रहा है ये पाम प्लस कुंडली दोनों को मैच करके ही दिया जा रहा है, और इसका रिजल्ट बहुत प्रोमिनेंट आया है दूसरों को भी। तो यहाँ पर ये रेमेडी करेंगे तभी आपको इसका असर दिख पाएगा। थर्ड फिंगर के लिए जब लॉन्ग होती है तो रिस्क टेकर ये बनाता है, तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं। क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी से देखने को मिलता है, तो हर काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत होती है। खुद के दम पर अपना इज्जत सम्मान स्थापित अच्छा कर पाने में सक्षम होते हैं, और फर्स्ट फिंगर के लिए ज़्यादा शॉर्ट होने के कारण यह थोड़ा डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर भी देता है, तो ज़्यादा ईगो एटीट्यूड इसमें नहीं होता। और इसका झुकाव सैटर्न के ऊपर अच्छा जा रहा है, तो आध्यात्मिक रुचि अथवा धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति को अधिक ही उत्पन्न करता है। सीधी खड़ी रेखा मित्रता पूर्वक स्वभाव दे रही है, तो वहीं आड़ी रेखाएं रिश्तों में होने वाले अनबन, मतभेद या दूरियों को भी दर्शा रही है, तो आपके रिश्ते बनते बिगड़ते रहते हैं इस कारण से ही। फिंगर के जो नोट्स हैं ये यहाँ पर आपके डेवलप देखा जाए तो क्लियर कट नहीं है, क्योंकि बीच बीच में इनमें रेखाएं हैं। तो ये दर्शाता है कि आप अगर जिस विषय में बहुत ज़्यादा सोचने विचारने लगते हैं वहाँ पर निर्णय सही ढंग से ले नहीं पाते। इसके अलावा फेलेंजस की स्थिति ठीक है, या इंटरनल मार्स जो है उसकी स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये मजबूत रखेगा, तो हेल्थ के रिगार्डिंग कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम या ट्रबल आपको नहीं आएगा। थंब का साइज नॉर्मल है, शॉर्ट या लॉन्ग इसको नहीं कहेंगे। तो समय परिस्थिति के अनुसार अपने लिए गए निर्णय या बनाए गए योजना में जो व्यक्ति सरलता से परिवर्तन कर पाते हैं उनका थंब मिक्स टाइप का हो जाता है। यहाँ पर जहाँ थंब का जॉइंट पॉइंट है या मांसल थोड़ा सा कम हो रहा है, तो तमाम तरह की लड़ाई झगड़ा या बहसबाजी जैसी चीज़ों से फिर आप दूर देखने को मिलेंगे। और ये होना भी अच्छा है, क्योंकि इसमें एनर्जी फिर डिस्टर्ब इधर उधर से होती नहीं है, एनर्जी का यूटिलाइजेशन अच्छा हो पाता है। आपके हथेली में यव का चिन्ह है, और ये बहुत ही प्रीशियस साइन होता है। ये इंडिकेट करता है कि जब तक आप मेडिटेट, प्राणायाम, योगा और दान धर्म या पूजा पाठ नहीं करेंगे तब तक जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि जो भी कुछ हासिल होगा वो भी चल जाएगा, ये इसका नियम है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यव का चिन्ह हमको, अगर इसका पावर या एक प्रकार से इसका जो योग है वो अगर डेवलप हो, अच्छा हो जाए, या ये चैतन्य अवस्था में आ जाए, तो इंट्यूशन बहुत इंक्रीज करता है, जिसके तहत पूर्वानुमान, आभास या सपनों के माध्यम से भविष्य के दृश्य देख पाने की योग्यता प्राप्त हो जाती है। और जीवन में इंटरनल पीस एंड हैप्पीनेस सबसे पहले बढ़ता है अगर किसी भी तरह का आध्यात्मिक गुण या विचार उत्पन्न होना शुरू हो गया तो, या विकास होना शुरू हो गया तो बहुत सारे जो मोंक देखने को मिले हैं, या बहुत समृद्ध जो संतुष्ट अपने जीवन में अधिकतर देखने को मिले हैं, उनके हाथ में यव का चिन्ह रहा। जिनके पास घर बहुत बड़े लेवल का देखने को मिला, आलीशान घर का सुख भी देखने को मिल गया, लेकिन इन लोगों के जीवन में की कथा इतनी ही थी कि ये जैसे ही मोह माया से दूर और आध्यात्मिक रुचि के प्रति थोड़ा सा इनका ध्यान केंद्रित हुआ, या इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप दिन भर ही लगे रहिए, लेकिन एटलीस्ट मेडिटेशन करना, डेली मंदिर विजिट करना, डोनेशंस देना बहुत शुभ माना जाता है इस कंडीशन में। ये भाग्य को उत्पन्न करता है, बढ़ाता है, मजबूत करता है। तो यहाँ जो फर्स्ट फिलेंस पे हम फिर आड़ी रेखा देख पा रहे हैं, जो हाइपर टेंशन या वरीज और एग्रेशन की लाइन होती है, ये खत्म ही हो जाएगी, इसका असर ही खत्म हो जाएगा जब आपने योग के चिन्ह को डेवलप कर लिया। तो वो वैसे ही डेवलप है, उसको चैतन्य करना ज़रूरी है। पाम का जब भी स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर होता है तो शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाते हैं। इस कंडीशन में बड़ी सोच या अप्रोच देखने को मिलती है, और कभी भी अपने थिंकिंग, डिज़ायर या ड्रीम के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते। इसे कहते हैं फायर एलिमेंट हैंड, जो इमोशनल, इम्पेशेंट, इम्पल्सिव और क्विक डिसीजन टेकिंग स्किल्स ऑन द बिहाफ ऑफ फीलिंग जनरेट करता है। यानी ये वह हथेली है जो बहुत सरलता से अपने परिस्थिति, माहौल या लोगों के प्रति
इन्फ्लुएंस हो जाती है, ऐसा व्यक्तित्व को ये दर्शाता है। इसीलिए अपना जो उठना बैठना है, रहन सहन है, या जो एटमॉस्फेयर है सराउंडिंग, उसको हमेशा पॉजिटिव ही रखना चाहिए या पॉजिटिव में ही रहना चाहिए, तो और प्रगति होती जाती है और नकारात्मक सोच विचार ये सारी चीज़ों से मुक्ति मिलती है। जितना आप अपने आप को सात्विक रखेंगे, सात्विक भोजन ग्रहण करेंगे, उतना ज़्यादा जीवन में सुख, सुविधा, संतुष्टि, संपन्नता आपके बढ़ेगा। अब यहाँ पर जो व्यक्ति इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उनमें एक और कॉम्बिनेशन क्या डेवलप्ड हो जाता है, मल्टीपल यूनियन लाइंस, जो यहाँ पर आपके हथेली में एक नज़र में दिखा था। ये यूनियन लाइन एक से ज़्यादा बार मैरिज को नहीं बता रहा है, ये बता रहा है एक से ज़्यादा बार गहरे अटैचमेंट को या रिलेशनशिप्स को, चाहे वो इमोशनली क्यों ना हो। इसके अलावा अब यहाँ आते हैं आपके जुपिटर माउंट के रिगार्डिंग। तो जुपिटर माउंट पे आपके क्रॉस का एक साइन की अवेलेबिलिटी है। ये साइन जुपिटर पे होना बहुत ही अच्छा होता है। इस कंडीशन में सांसारिक, पारिवारिक या दाम्पत्य जीवन को ये सुखमय बनाता है, सोसाइटी में स्टेटस अच्छा देता है, प्रॉस्पेरिटी या प्रॉपर्टीज डेफिनेटली इंक्रीज ही होती है और बच्चों से भी लाभ बहुत अच्छे मिलने के आसार को ये दर्शा देता है। इस प्रकार का क्रॉस जीवन में किसी भी प्रकार के संसाधन या सुख सुविधाओं की कमी होने नहीं देता, ज्ञान की कमी नहीं होती, ज्ञान में बढ़ोतरी बहुत होती है, ज्ञान का सदुपयोग भी अच्छा होता है। इसीलिए एज अ कंसल्टेंट, एडवाइजर, गाइडर, टीचर, प्रोफेशनली बहुत अच्छा ग्रोथ कर पाने की युक्ति भी ये दे देता है। तो यानी वो सारे काम जिसमें आपका ज्ञान दूसरों के काम आए, बहुत ही ज़्यादा लाभ आपको उन सारी चीज़ों से मिलेगा। तो ये जुपिटर जब क्रॉस साइन लेकर के बैठा हो तो बड़े लोगों के साथ उठना बैठना या कनेक्शन भी इवन ही इम्प्रूव करता है। लेकिन इसमें सिर्फ एक कंडीशन ये रहती है कि आपको अपना जन्म स्थान त्यागना पड़ता है। जन्म स्थान से दूर जाकर के ही इस प्रकार का जुपिटर प्रगति देता है। हाथ हथेली में ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि ये भाग्य आपका जनरेट कहाँ होगा, इस भाग्य क्या अत्यंत लाभ आपको कहाँ मिलेगा। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि मून लक लाइन की भी अवेलेबिलिटी है, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं पावरफुल आपका जुपिटर है। तो इसीलिए अगर जन्म स्थान से दूर आप कोई अपॉर्चुनिटी तलाशते हैं या सेटल होते हैं तो फिर तो आपके जीवन में दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति जैसी स्थिति रहेगी। जितनी भी आड़ी रेखा इधर पे है ये दयालु व धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति को उत्पन्न करने लगता है, सात्विक बनाने लगता है। शनि पर्वत जब भी इनिशियल लेवल पे थोड़ा दबते हैं तो हर काम में देरी या रुक रुक करके काम बनने जैसे योग फिर निर्मित होता है। इसके अलावा भाग्य रेखा के बारे में अगर हम देखें तो आपकी किस्मत की रेखा चंद्र से ही प्रारंभ हुई है, जिसके कारण बाहरी दुनिया लोगों के सहयोग से भी प्रगति अच्छी होती है। ये मन का कारक है तो मन की बहुत सुनते हैं। मदर से डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये ब्लेसिंग्स अच्छा खासा देता है और दूसरों के प्रेरणा या सहयोग के कारण प्रगति की संभावनाओं को ये बढ़ाता है। इस कंडीशन में फॉरेन कनेक्शन होना, सेटलमेंट होना बहुत ही आम बात होती है, लेकिन आपके केस में ये बहुत अच्छा रिजल्ट इसलिए भी नहीं दे पाया कि ये रेखा मस्तिष्क रेखा के पहले ही आकर के रुक गई और रुक रुक करके फिर शनि तक जा रही है। भाग्य रेखा का इतना रुकना कभी भी ठीक नहीं होता, क्योंकि ये करियर, प्रोफेशन या अर्निंग सोर्सेज में चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है। वो तो तब भी ठीक है क्योंकि पैसों में कमी नहीं आ रही है उसमें तब भी, लेकिन ये क्या कर रहा है कि बार बार आपको मेंटल स्ट्रेस दे रहा है। बेचैनी क्यों आ रही है? क्योंकि मनोवांछित फल नहीं मिल पा रहा है। भाग्य रेखा जिसकी कंटिन्यू रहती है वैसा जातक एक क्षेत्र में लगातार प्रयत्न करके इतना ऊपर पहुंच जाता है कि जिसका कोई जवाब नहीं, या एक ही चीज से जीवन बहुत अच्छा प्रगतिशील जो है साबित होता है। लेकिन इतना जब रुकना या मस्तिष्क रेखा के पहले रुकना, यानी आपका मन कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, कर कुछ और रहे हैं, निष्कर्ष कुछ और निकल रहा है। तो मस्तिष्क रेखा पे जब भी भाग्य रेखा रुकती है यानी डिसीजन में चेंजेस हो रहा है, बार बार कहीं ना कहीं ध्यान भटक रहा है, ध्यान में परिवर्तन हो रहा है, किसी और चीज पे कंसंट्रेशन बार बार जा रहा है। तो अब क्या होने लग गया इस भाग्य में कि काम कोई भी शुरू तो आपका जीवन में इजीली हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर एंडिंग नहीं हो पाएगा उसमें, क्योंकि रुक रुक करके चलने वाली रेखाएं कम से कम 2 से 3 बार प्रयास के बाद ही काम बनते दिखाती है। शनि पर इस प्रकार की रेखा होना बहुत अच्छी होती है जो हृदय रेखा से निकले, क्योंकि ये ट्रस्ट वर्थी बनाने लगती है। दूसरा, इस कंडीशन में ओल्ड एज बहुत अच्छा होता है। तीसरा, ये अपॉर्चुनिटीज लाइफ में अच्छी देती है। चौथा, पैसों की कमी नहीं होने देती। तो ये कॉम्बिनेशन ठीक है, लेकिन ये सेटिस्फेक्शन आपको नहीं देगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वो सारी चीज़ें आपको ये रेमेडी करके ही मिलेगा, सेटिस्फेक्शन या स्टेबिलिटी जैसी चीज़ें। तो अगर हम देखें तो करियर में अभी भी स्लाइटली चेंजेस है, लेकिन अच्छी बात यह है कि लक लाइन की अवेलेबिलिटी है और
लाइफ लाइन से सेल्फ मेड लक लाइन्स भी निकल रहे हैं, तो यस ग्रोथ आपको अच्छा होगा, या खुद के मेहनत से आप प्रगति कर पाएंगे। देखिए बीच की भी इस रेखा को विद्या रेखा ही कहते हैं। इस कंडीशन में अपना ही ज्ञान दूसरों के काम ज़्यादा आता है, इसीलिए कंसल्टेंसीज या एज अ मीडिएटर भी काम करने से लाभ बहुत अच्छा मिलता है। सूर्य पर आप देखेंगे तो नीचे में बायफोरके के साइन आपको जो दिखेंगे ये कंफ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी है। डिसीजंस प्रोमिनेंट ले नहीं पाना, हमेशा दो तरह की चीज़ें एक साथ करना, ये कॉम्बिनेशन फिर लेट करियर सक्सेस को दर्शाता है। लेकिन ऊपर भी वी है, तो संघर्ष के बाद सफलता मिलना, या रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी होना, या यहाँ से रेखा शनि की तरफ जाना संघर्ष के बाद सफलताओं को निर्मित करता है। तो आपका सूर्य खराब नहीं है, लेकिन संघर्ष में निश्चित रूप से है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इस संघर्ष को अगर कम करना हो, ख़त्म ही करना हो, तो एक समय पर एक काम करना, जब तक एक काम पूरा ना हो दूसरा काम हाथ में ना लेना, और लॉन्ग टर्म बेस्ड प्लानिंग करके डिसीजंस या वर्क करना आपके सन को इम्प्रूव करेगा, जिससे नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस, पावर, अथॉरिटीज़, गुडविल एंड वेल्थ, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में निश्चित रूप से बढ़ पाएगी। और यहाँ पर जितनी भी रेखाएं बीच में है, इस कंडीशन में एंसेस्टर ब्लेसिंग्स या प्रॉपर्टीज़ मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो यानी ये रेखाएं सडन गेन या प्रोग्रेस को भी दर्शाती है। बहुत सारे लोग जिनको लॉटरी खुला है उनके हाथ में ये रेखा भी पाई गई है। तो ये रेखा ये तो दर्शा रही है कि उनको लॉटरी लगी है या कहीं ना कहीं गड़ा धन मिला है, लेकिन ये वो नहीं है, ये पितरों या पूर्वजों की आशीर्वाद या कृपा का कमाल है जो उनको उस रूप से धन मिला है। तो ये फॉर्मेशन भी अच्छा होता है। तो इसीलिए आपको स्टार्टिंग में कहा गया कि शेयर मार्केट से लाभ मिल जाएगा, लेकिन आपको पहले इसका जो है रेमेडी करना ज़रूरी रहेगा, ताकि किसी भी प्रकार का स्ट्रेस बर्डन आपको फिर आगे चल के ना आ सके। हृदय रेखा के अंत में जब भी गोपुज की आकृति हुई या आइलैंड का फॉर्मेशन हुआ, तो बचपन में हेल्थ के रिगार्डिंग स्ट्रगल, स्ट्रेसेस 100% देखने को मिलता है। बहुत बड़ा कोई स्ट्रगल बचपन में ही आता है, और जन्म के बाद ही आप ही नहीं तो घर परिवार में कोई ना कोई बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसके बाद में हृदय रेखा की जो स्थिति है वो सामान्य ही है, और यहाँ पर वापस से ये गुरु से कनेक्टेड है, तो ये थोड़ा इमोशनल पर्सनैलिटी देती है। इस कंडीशन में दिल के साफ होते दिखाई देते हैं, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी होती है, इस कंडीशन में अंधभक्ति नहीं होती। और इधर से जो एक शाखा मंगल की तरफ जा रही है, ये एग्रेसिव पर्सनैलिटी की निशानी होती है। एग्रेशन कंट्रोल नहीं होता, और फिर कटु वचन कहते हुए दिखाई पड़ते हैं, या एग्रेशन हमेशा आपको डुबा ले जाएगा। एग्रेशन क्या होता है कि जब भी हथेली में मंगल की स्थिति किसी की तीव्र हो, तीव्र यानी कि मजबूत हो, फूली हुई हो, तो ही उन लोगों में इतना एग्रेशन आता है। तो जिसका हृदय रेखा से कनेक्शन हो गया उसको सोच सकते हैं आप कितना एग्रेशन होगा। और जब भी ऐसे लोगों का हाथ देखने को मिला जिसमें मंगल का कनेक्शन आया हार्ट लाइन में, तो जितने रिलेशन बिगड़े, जितने काम बिगड़े, जितने काम बनते बनते रह गए, जितने अपॉर्चुनिटी को खो दिया, उसका सिर्फ और सिर्फ रीज़न था जल्दबाजी, नहीं तो एग्रेशन, नहीं तो फ्रस्ट्रेशन, बस और कुछ नहीं। अब जैसे आपके अकॉर्डिंगली काम नहीं होगा तो आपको एग्रेशन बहुत जल्दी आएगा, और वो एग्रेशन हमेशा आपको रिग्रेट ही कराता आता है। हनुमान चालीसा करना इसमें सबसे बेस्ट रेमेडी होता है, क्योंकि जो एनर्जी एग्रेशन में जा रही है उसका यूटिलाइजेशन सही जगह होने लगता है, फोकस बढ़ने लगता है, क्लैरिटी आने लगती है कि क्या चीज़ लाइफ में इंपॉर्टेंट है, कहाँ प्रतिक्रिया भी देना चाहिए। तो इस प्रकार के जो इश्यूज है वो नहीं होते, और मांगलिक भी बनाता ही है। आइलैंड का फॉर्मेशन देखिए स्टार्टिंग में यहाँ भी है, तो मेंटल स्ट्रेस या हेल्थ इशू जैसी चीज़ें ये बचपन में आपको खूब दिया है। कम से कम 17-18 तक तो सारी चीज़ों को आप देख ही चुके रहे हैं जीवन में। और फिर उसके बाद मानसिक तनाव एक और दफ़ा आपको बहुत ज़्यादा आता हुआ दिखाई दे रहा है 29 से 31-32 के बीच में। और फिर उसके बाद एक और यहाँ पर माइंड लाइन का अनदर फॉर्मेशन डेवलप्ड हो रहा है, ये भी एक आइलैंड का ही फॉर्मेशन है, जो मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर या एंजाइटीज़ को रिप्रेजेंट करता है एटलीस्ट 43-44 के एज तक। इसके बाद में क्या हुआ कि माइंड लाइन से प्रोग्रेस लाइन निकल गई मरकरी की तरफ, तो बहुत ज़्यादा रुझान ध्यान व्यापार की तरफ आना यहाँ पर यह दिखा रहा है। और डिक्लाइन माइंड लाइन होना यानी ग्रेट इमेजिनेशन होना, ऑब्जर्वेशन बढ़ना, हर बात के जड़ तक जाना, खुद के ख्यालों में रहना, डे ड्रीमर टाइप का नेचर होना। और इस कंडीशन में क्रिएटिविटी भी बढ़ जाती है, जिसके कारण अपने तरह से काम करने की युति होता है, ज्ञान में बढ़ोतरी होने लगती है। लेकिन ये माइंड लाइन इस बात को भी दर्शाती है कि जो भी चीज़ आप सोचेंगे वो चीज़ बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे बहुत सारे पेंटर, राइटर, पोएट या जो क्रिएटिव लाइन में सफल लोग रहे हैं उनके हाथ में भी ये लाइन थी। बहुत ज़्यादा जो डिप्रेसिव, मेंटल स्ट्रेसफुल पीपल जो थे उनके हाथ में भी ये लाइन थी। क्या फ़र्क था?
एक ने अपने कला को समय दिया, कला को निखारा तो वो उस क्षेत्र में माहिर हो गए। एक ने बेफिजूल की बात सोची तो मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर एंड एंजाइटी जैसी चीज़ों का सामना करना पड़ा। तो यानी ये मस्तिष्क रेखा दर्शाती है कि जो भी आप सोचेंगे वो बढ़ेगा। तिल का तार या राई का पहाड़ आसानी से होगा। तो जितना हो सके इस माइंड में पॉजिटिव चीज़ें ही डालिए, अच्छी क्वालिटीज़ ही डालिए, अच्छे क्वालिटी पीपल के साथ में रहिए, अच्छी सोच ही रखिए, बड़ी सोच ही रखिए, जितना भी हो सके सकारात्मक रखने का प्रयत्न ही करिए। तो ये मस्तिष्क रेखा आपको रिजल्ट बहुत प्रोमिनेंट, बहुत पॉजिटिव और बहुत ही सक्सेसफुल देगा, क्योंकि इसका कनेक्शन मरकरी को भी जा रहा है जो कि पैसा बनाता है। जितने भी लोगों का हाथ में मस्तिष्क रेखा सिर्फ देख ही रही होती है अगर बुध पर्वत को, तो ऐसे जातक खुद के दम से पैसा बनाते हैं और बहुत अच्छा पैसा बनता है यानी बहुत अच्छे ढंग से पैसा आता है, वैसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं। आपके हाथ में तो इतनी स्ट्रॉन्ग लाइन्स हैं, बहुत प्रोमिनेंट ये सारी लाइन है, तो ये मल्टीपल थॉट भी जनरेट करती है, लेकिन अगर इसको ऑर्गेनाइज कर दिया गया तो बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन हो सकता है। मस्तिष्क रेखा आपकी लंबी है तो सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यताओं को ये मजबूत करता ही है। और यहाँ देखें लाइफ लाइन के ऊपर में, तो लाइफ लाइन के फ्लो में यहाँ तक बिखराव था जो कि जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव, उथल पुथल और अस्थिरता को खासकर दर्शाता है। और ये समय आपके जीवन का कम से कम 30-31 था। फिर उसका जीवन रेखा से एक प्रोग्रेस लाइन निकली, करेक्ट यहाँ पर आपके 32 के आसपास में। उसका से जीवन में धीरे धीरे सुधार होना शुरू हुआ और अभी तो और अच्छी प्रोग्रेस लाइन निकल रही है। तो आने वाले 3 साल के अतिरिक्त और ज़्यादा तरक्की, समृद्धि, विकास आने की संभावनाएं हैं। जितनी भी रेखाएं बाहर की तरफ देख रहे हैं, यात्राओं को सौभाग्य देती है। अनेकों जगह यात्रा होने के योग या एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस होने के योग देता है। केतु यहाँ पर होना अच्छा होता है, जीवन में मोक्ष प्राप्त होती है, नहीं तो सडन गेन एंड प्रोग्रेस होता है। जब भी केतु पर फिश सिंबल होता है और चंद्र पे क्रॉस का साइन होता है तो किसी भी प्रोफेशन में मन ज़्यादा लंबे समय तक लग नहीं पाता, क्योंकि प्रोफेशन बार बार बदलने की आदत होती है। और उसके पीछे रीज़न भी मैं आपको बता दूँ, इतना ही होता है कि अगर आप किसी दूसरे के लिए काम कर रहे हैं तो वहाँ कभी आपको संतुष्टि आएगा ही नहीं। आपको अपना काम करना चाहिए, तो वहाँ पर आपको केतु ये इतना प्रोग्रेस देंगे जिसका आपने सोची ना होगी, इतना एक्सट्रीम लेवल का ग्रोथ, सक्सेस। और सपोर्टिव लाइन भी है तो गार्जियन एंजल लाइन कहते हैं। ईश्वरीय कृपा, अनुकंपा को दर्शाता है। अपनों का, दूसरों का सहयोग ऐसे इस रेखाओं के माध्यम से अच्छा मिलता है। इस रेखा की उत्पन्नता 27 के बाद में हुई है, तो 27 के बाद से आपको सहयोग जो है अच्छा मिलना शुरू हुआ। मंगल की ये रेखा सामान्य तौर पे प्रॉपर्टीज़ के लिए ठीक मानी जाती है, लेकिन भाई बंधु यानी कि जो आपके कजिन्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, इनके रिगार्डिंग स्ट्रगल लाइफ में आती ही है। और शुक्र की स्थिति में आड़ी रेखा अननेसेसरी वरीज के कारण आता है, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण। कुल देवी देवता की आराधना करना, हर चीज़ के लिए धन्यवाद करना, किसी में किसी भी तरह का परिवर्तन ना करना, शुक्र की क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा तो पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस फुलफिल होगा और किसी भी प्रकार का प्लेजर फुलफिल होने में दिक्कत नहीं आएगा। चंद्र पर भी क्रॉस नेगेटिव थॉट और अननेसेसरीली फियर जनरेट करता है। ये भी सारी चीज़ें आपके मंगल देव की आराधना से पूर्ण या इस रेमेडी से पूर्ण निश्चित रूप से होगी। और मनी ट्रायंगल इनकम्प्लीट है, लाख रुपए भी आ जाए कब गायब हो जाएगा पता नहीं चलेगा, क्योंकि लीकेज है मनी का। इसलिए इन्वेस्टमेंट ही करते रहना आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा सेविंग के बजाय। इसके बाद यहाँ पर लेफ्ट हैंड में भी देख लें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेखाओं का आपको जाल दिखेगा यहाँ पे। ये राहु के ही प्रभाव का असर होता है। राहु का जब नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा हो जाता है जीवन में, तो जैसे एग्जाम्पल कि घर में कभी शांति नहीं होना, सबसे पहले राहु का प्रभाव घर में ही आता है। घर में फ्रंट में ही गंदगी बहुत ज़्यादा होना, टॉयलेट होना या कुछ ना कुछ बहुत बड़ी चीज़ घर के स्टार्टिंग में ही देखने को भी मिलना। इसके अलावा जो है घर में गंदगी होना, इधर उधर चीज़ों का फैलाव होना, व्यक्ति अशांत होना, संघर्ष ज़्यादा होना, संतुष्टि ना होना, तो ये सारी चीज़ों को ठीक किया जाता है केतु से। केतु किसका कारक है? देने के कारक हैं। तो वहाँ पे जो आपको बताया गया था राइट हैंड में योग का चिन्ह, बस उसको आप ध्यान में रखिए, उसके रिगार्डिंग काम करिए। आपके राहु के जितने नकारात्मक असर हैं, घर से लेकर के कारोबार तक या मस्तिष्क से लेकर के आपके एक प्रकार से समृद्धि तक, वो सारी चीज़ों में आपको सुधार आएगा। वैसे स्थिति तो बहुत अच्छी जीवन में दिखाई दे रही है अब होते, तो ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। अधिक से अधिक जो कष्ट था वो आपका तकरीबन निकल ही चुका है। तो आशा करता हूँ कि सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।